दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले आखिरी रमजानुल मुबारक की कुछ निशानियां बताई हैं और वह निशानियां आज के जमाने में पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आने वाला रमजानुल मुबारक कयामत से पहले वाला रमजानुल मुबारक है? तो ये तमाम चीजें कुरान और हदीस की रोशनी में हम आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया है, और जो कुछ जमीन पर है इसको फना होना है और बाकी रहने वाली जात सिर्फ तेरे रब की है, जो साहिबे जलाल है और एहसान करने वाला है। दोस्तों, दुनिया का फना होना और कयामत का कायम होना एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी नहीं मानना चाहता। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया, इसी तरह ये कायनात फना होकर रहेंगी और हर चीज अपने अंजाम को पहुंचेगी और हर इंसान ने अपने अपने आमाल का बदला कयामत के दिन लेना है। जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद की सूरह मोमिन में फरमाया है, और बेशक कयामत जरूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है। आज की वीडियो में हम आपको जो निशानियां बताने जा रहे हैं, इनका जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई जरूरी है। इस निशानी का ताल्लुक आज के दौर में जाहिर होने वाली मुख्तलिफ आफात से भी है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कयामत से पहले आने वाला आखिरी रमजानुल मुबारक कैसा होगा, इस रमजान के अंदर कौन कौन से वाकयात रोनुमा होंगे, और कयामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमजान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे, और इस रमजानुल मुबारक की निशानियां क्या होगी, और इस आखिरी रमजान के साल में जलजलों की कसरत क्या होगी, और क्या आज के दौर में आने वाले जलजले कहीं कयामत की निशानी तो नहीं। और दोस्तों, उस आखिरी रमजानुल मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने का क्यों कहा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आखिरी रमजानुल मुबारक के बारे में जाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया। दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके और कुर्बे कयामत में जाहिर होने वाले उन तमाम फितनों से आप खुद को बचा सके और अपने ईमान की हिफाजत कर सके। तो प्यारे दोस्तों, कयामत एक अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके माने खड़ा होना या दोबारा जिंदा करना है। कयामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है, जिसके बारे में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। दोस्तों, कयामत किस तरह कायम होगी, इसके बारे में अलग अलग साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नजरियात पेश करते हैं। कोई साइंसदान ये कहते हैं कि सूरज का ईंधन खत्म होने की वजह से जमीन पर कयामत बर्पा हो जाएगी, और कोई साइंसदान यह दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से जमीन पर जिंदगी का खात्मा होगा और कयामत कायम हो जाएगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस काम की इब्तिदा हुई उसका इख्तिताम भी होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया, इसी तरह इस कायनात को फना भी होना है। लेकिन बाहैसियते मुसलमान कयामत का कायम होना और रोजे महशर पर ईमान लाना हम सबके लिए जरूरी है। और कयामत कब आएगी, किस तरह आएगी, ये सब बातें अल्लाह तबारक व ताला के अलावा कोई और नहीं जानता। लेकिन कयामत के कायम होने से पहले जो निशानियां ज़हूर फजीर होगी, उसके बारे में आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। कयामत की वह निशानियां जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई, वह अपने जमाने के एतबार से 3 दर्जात रखती है। प्यारे दोस्तों, उनमें से पहला दर्जा अलामात बैदा का है, जो कि उन अलामात पर मुश्तमिल है जो कयामत से पहले जाहिर हो जाएगी। दूसरा दर्जा अलामात सुगरा कहलाता है और तीसरा दर्जा अलामात कुबरा कहलाता है। प्यारे दोस्तों, ये वो निशानियां होंगी जो कयामत के बिल्कुल करीब जाहिर होगी, जिससे यह बात बिल्कुल वाज़े तौर पर जाहिर हो जाएगी कि अब कयामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। कयामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान भी उन्हीं निशानियों में से एक निशानी है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत कायम ना होगी जब तक जमाने आपस में करीब ना हो जाए।
साल महीने के बराबर हो जाएंगे, और महीने हफ्तों के बराबर, और हफ्ता दिन के बराबर, और दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे। एक घंटा एक चिंगारी की तरह होगा जो चमक कर फौरन बूझ जाती है। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले आखिरी रमजान के बारे में इरशाद फरमाया कि ये रमजान उल मुबारक इंसानों पर आने वाला आखिरी रमजान होगा, जिसके बाद ये बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा, जिसके बाद इस जमीन और इस पर बसने वाली तमाम मखलूकात एक साल के अरसे के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। हजरत नईम बिन हम्माद रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत से कबल एक ऐसा रमजान आएगा जिसके अवामुन्नास को एक ऐसी जोरदार आवाज सुनाई देगी। ये आवाज इस कदर खौफनाक और जोरदार होगी कि जिसे सुनने के बाद इंसानों समेत दीगर मखलूकात भी सहम जाएगी, और लोग इस आवाज की खोज में पड़ जाएंगे कि ये कैसी आवाज थी और कहां से आई थी। लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज का खोज नहीं लगा सकेगा। जिस रमजानुल मुबारक में ऐसी आवाज सुनाई दे के जिसकी खोज ना लगाई जा सके, तो उसके बाद एक साल का रिज्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि उसके बाद दुनिया से रिजक उठा लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, यह महीना रमजानुल मुबारक हजरते इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले आएगा, और उस रमजानुल मुबारक के बाद हजरते इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। उस रमजान में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान पर सुतून की मानिंद कोई चीज रोशन होगी, और उसी रमजानुल मुबारक में मुल्क शाम में सूफियानी की जानिब से मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस रमजान के अंदर एक जोरदार और जबरदस्त आवाज आएगी, तो सहाबा इकराम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये आवाज रमजानुल मुबारक के अव्वल हिस्से में आएगी, या फिर दरमियानी हिस्से में, या फिर आखिर में? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये आवाज रमजान में जाहिर होगी जब निस्फ रमजान में जुम्मे की रात होगी, तो आसमान से एक जोरदार आवाज आएगी जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, और जोरदार चीख की आवाज सुनकर 70,000 इंसान अंधे हो जाएंगे और 70,000 इंसान बहरे हो जाएंगे। एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों की बकारत जाइल हो जाएगी। तो सहाबा इकराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, तो क्या हम आपकी उम्मत में से इस आवाज से कोई महफूज रहेगा? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उस वक्त अपने घर में रहे और सजदे में गिरकर अल्लाह तबारक व ताला से पनाह मांगे और जोर जोर से तकबीर कहें, अल्लाह ताला उसे महफूज रखेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस आवाज के बाद एक और आवाज जाहिर होगी। पहली आवाज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की होगी, और दूसरी आवाज जो जाहिर होगी वह शैतान की होगी। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजानुल मुबारक में चीख सुनाई दे, और शव्वाल मुकर्रम में शोर शराबा होगा, और झिलकादा के महीने में कबाल की बगावत होगी, यानी कबीलों की बगावत होगी, और जिलहिज्जा को खून खराबा होगा, और मुहर्रमुल हराम का महीना तो क्या ही महीना होगा। तो हमने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमातुल मुबारक की रात को धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बिठा देगा। शरीफ जादियां अपनी खलबत कामों से बाहर निकल आएगी। उस साल जलजलों में कसरत होगी। जब तुम जुम्मे के दिन फज्र की नमाज पढ़ लो तो अपने रब के घर में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना, और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में गिर जाना और ये पढ़ना, और पाक है वह जात जो तमाम ऐबों से पाक है, जो ऐसा करेगा वह निजात पाएगा, और जो ऐसा नहीं करेगा वह हलाक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, निशानियों में बताया गया कि रमजानुल मुबारक में 15 तारीख को चंद्र ग्रहण और दिन को सूरज ग्रहण लगेगा। जिस रमजानुल मुबारक में यह तमाम तर निशानियां पाई जाएंगी, उस रमजानुल मुबारक के 1 साल बाद कयामत कायम हो जाएगी, और उस रमजानुल मुबारक के बाद तमाम बड़े बड़े फितने रूनुमा होना शुरू हो जाएंगे, और यह दुनिया अपने खात्मे की तरफ पहुंच जाएगी। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब कयामत कायम हो जाएगी और अल्लाह तबारक व ताला इस कायनात के अंदर हर चीज को फना कर देगा, और इस रूहे जमीन पर कोई भी चीज बाकी नहीं रहेंगी। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है
कि अल्लाह ताला हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की और जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।